नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है क्या, यहाँ पर देखते हैं हम लोग। वे सभी निर्देश फ्रेम जिनमें न्यूटन के प्रथम एवं द्वितीय नियम सदैव वैध होता है, यानी कि द्वितीय नियम और प्रथम नियम लागू होता है, वे क्या कहलाते हैं? जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाता है। ठीक है, यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, ठीक है, उसमें नहीं लग रहा है, तो वह निर्देश फ्रेम जिसके सापेक्ष इस प्रकार के कण की गति त्वरण रहित होती है ना, त्वरण रहित दिखाई देती है, उसे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, वे सभी निर्देश फ्रेम जो न्यूटन के प्रथम और द्वितीय नियम लागू होते हैं, यानी कि इसमें न्यूटन के नियम लागू होता है, वे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम होता है। और यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है ना, नहीं लगता है, वह निर्देश फ्रेम जिसके सापेक्ष इस प्रकार के कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है, उसे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि बल एफ वेक्टर यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पर त्वरण भी क्या होगा? जीरो ही होगा। अर्थात यहाँ पर आर वेक्टर कण का स्थिति निर्देशांक हो, आर वेक्टर कण का स्थिति निर्देशांक हो, तो किसी क्षण टी पर त्वरण क्या होगा? यहाँ पर देखिए ए वेक्टर, ये क्या है? त्वरण है, तो ए वेक्टर इज इक्वल डी स्क्वायर आर वेक्टर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर जो वेक्टर यानी कि जो त्वरण है वो जीरो ही होगा। यहाँ पर वी वेक्टर इज इक्वल नियत, यहाँ पर वी क्या है? स्थिर है ना। यहाँ पर जैसे देखिए, ऐसे निर्देश फ्रेम स्थिर होते हैं या नियत होते हैं, ये वेग है ना, ये वेग है। ऐसे निर्देश फ्रेम स्थिर होते हैं या नियत वेग से गति करते हैं। अतः स्थिर या नियत वेग से गतिशील प्रेक्षक के लिए निर्देश फ्रेम सदैव जड़त्वीय होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जड़त्वीय के लिए, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, विराम अवस्था में लिप्त, विराम अवस्था में न तो वो चल रहा है ना, वो बंद अवस्था में है, तो विराम अवस्था में लिप्त, ये क्या है? एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम का एग्जाम्पल है। नियत वेग से ऊपर की ओर गति करती लिफ्ट, अब नियत वेग से है ना, ऊपर की ओर गति करती लिफ्ट, यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है लिफ्ट, ये एक प्रकार का एग्जाम्पल हो गया जड़त्वीय निर्देश फ्रेम का ही। और एक और है, एक सीध की सड़क पर नियत वेग से गति करती हुई कार, ये भी है जड़त्वीय निर्देश फ्रेम का एग्जाम्पल। तो ये हो गया जड़त्वीय निर्देश फ्रेम। आगे हम लोग देखेंगे अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम के बारे में। अभी हमने डिस्कस किया था जड़त्वीय निर्देश फ्रेम के बारे में, अब डिस्कस करेंगे अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे इसी में ही। जैसे कि क्वेश्चन है कि अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम के संदर्भ में छद्म बल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर लास्ट में हम छद्म बल का अर्थ स्पष्ट कीजिए जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम के बारे में। तो वे सभी निर्देश फ्रेम जिनमें न्यूटन की गति नियम लागू नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम। तथा बाह्य बल की अनुपस्थिति में कण की गति त्वरण सहित दिखाई देती है। त्वरण सहित, फर्स्ट में क्या था? त्वरण त्वरण रहित, और इसमें त्वरण सहित दिखाई देती है। तो जैसे कि जड़त्वीय में त्वरण त्वरण रहित था, और जड़त्वीय में त्वरण रहित था, और अजड़त्वीय में त्वरण सहित हो, है ना, त्वरण सहित दिखाई देती है। अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहलाता है। इस निर्देश तंत्र में कण नियत वेग से गति नहीं करती है ना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, लिफ्ट में जो कि किसी त्वरण के साथ ऊपर या नीचे जा रही हो, यह है अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम का एग्जाम्पल। और दूसरा है उड़ान भरता हुआ हवाई जहाज, ये भी है अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम का एग्जाम्पल। तो ये हो गया अजड़त्वीय। अब नीचे में जैसे कि हमने अभी बोला था कि क्वेश्चन, जैसे कि अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम के संदर्भ में जो छद्म बल का अर्थ स्पष्ट कीजिए क्वेश्चन है, उसका आंसर है। तो यहाँ पर देखिए, माना एक फ्रेम है ना, माना एक फ्रेम एस डेस किसी स्थिर निर्देश फ्रेम एस के सापेक्ष त्वरण ए जीरो वेक्टर से गतिमान है।
ये वाला जो एस वेक्टर है ना, एस वेक्टर है जो क्या है, ए जीरो वेक्टर से गतिमान है। किसके सापेक्ष? इस एस के सापेक्ष। तो कोई भी पिंड है तो कोई भी पिंड है जो इस फ्रेम एस के सापेक्ष, अब फिर से इसको छोड़ दीजिए, अब कोई भी पिंड एस इस एस के सापेक्ष स्थिर अथवा गतिमान है ना, स्थिर अथवा गतिमान है, तो वो फ्रेम अथवा एक समान वेग से गतिमान है तो फ्रेम एस डैश के सापेक्ष, अब इस एस डैश के सापेक्ष माइनस ए वेक्टर से माइनस ए जीरो वेक्टर त्वरण से गति करता हुआ प्रतीत होगा। यानी कि इस एस वेक्टर से जो भी पिंड गतिमान है अथवा स्थिर है वो इस एस वेक्टर के सापेक्ष माइनस ए वेक्टर ए जीरो वेक्टर से गतिमान अथवा यहाँ पर देखिए माइनस ए जीरो वेक्टर त्वरण से गति करता हुआ प्रतीत होता है, कोई भी पिंड है ना। तो अर्थात फ्रेम एस वेक्टर का अर्थात फ्रेम एस डैश का प्रेक्षक कर्ण पर एक बल माइनस एम ए जीरो वेक्टर लगाता हुआ प्रतीत होगा। तो यहाँ पर छद्म बल का एक यहाँ पर देखिए यह है बल एफ जीरो वेक्टर इज इक्वल माइनस एम ए जीरो वेक्टर, ये छद्म बल है। तो यहाँ पर देखिए यदि एम द्रव्यमान का एक कण है, ठीक है, एम द्रव्यमान का एक कण फ्रेम एस में ए वेक्टर त्वरण से त्वरित होता है तो कण पर एक वास्तविक बल लगता है। वास्तविक बल क्या है यहाँ पर? एफ वेक्टर इज इक्वल एम ए वेक्टर होगा। तो उस कण का फ्रेम एस डैश में प्रेक्षित आभासी त्वरण, देखिए ये वास्तविक बल है ना, ये वास्तविक बल है। अब यहाँ पर देखिए आभासी त्वरण के लिए ए डैश वेक्टर इज इक्वल ए वेक्टर माइनस ए जीरो वेक्टर होगा, ये आभासी त्वरण के लिए है ना, आभासी त्वरण के लिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वास्तविक बल है, अब यहाँ पर हम लोग आभासी बल के लिए देखेंगे। आभासी बल एफ डैश वेक्टर इज इक्वल एम ए डैश वेक्टर। अब यहाँ पर देखिए त्वरण ए डैश वेक्टर, त्वरण कहाँ पर? ए वेक्टर माइनस ए जीरो वेक्टर है ना, तो इसी वैल्यू को हम इस ए डैश वेक्टर की जगह में हम लोग रख देंगे तो ये हो गया, ठीक है। अब इसी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? एम ए वेक्टर, जैसे कि यहाँ पर दिया है एम एम ए वेक्टर, यहाँ पे प्लस ले लेंगे एंड यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो गया, एम ए जीरो वेक्टर इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पर देखिए एम ए वेक्टर किसके इक्वल है? इस वास्तविक बल के इक्वल है, तो ये हो गया वास्तविक बल, ठीक है, ये हो गया वास्तविक बल एफ वेक्टर। एंड यहाँ पर देखिए प्लस का ये प्लस हो गया, ये माइनस ए जीरो वेक्टर किसके इक्वल है? यहाँ पर देखिए इस छद्म बल के इक्वल है, तो ये हो गया एफ जीरो वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इसी को हम कैसे कह सकते हैं कि जो आभासी बल है, ठीक है, यहाँ पर जो आभासी बल है वो इक्वल है, किसके इक्वल है? वास्तविक बल, ये वाला जो है वास्तविक बल प्लस ये छद्म बल के इक्वल है। तो ये हो गया, ठीक है, जड़त्वीय और अजड़त्वीय, और अजड़त्वीय के द्वारा हम छद्म बल को क्या किए हैं, उसका अर्थ स्पष्ट किए हैं। तो इतना तक आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।